वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए निफ्टी में। ठीक है, और देखिए आज थी एक्सपायरी। यहाँ पे आज के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था वो भी देख लेते हैं, क्योंकि आप देखोगे कल आपको पता है एक बहुत अच्छी सेलिंग मार्केट में देखने को मिली थी, लगभग 500 पॉइंट के आसपास की। लेकिन आज मार्केट ने 50% जो कल की सेलिंग हुई थी ना, उसका 50% आज रिकवर भी कर लिया। अब हमने क्या एनालिसिस किया था, देखिए हम क्लियरली बायस तो नहीं थे, हम बायस कभी होते भी नहीं है। यहाँ पे हम बायस नहीं थे कि इतना ज़्यादा गिरा तो कल भी गिरेगा और हम यहाँ पे बहुत प्रॉफिट बनाएंगे या फिर पुट लेंगे। नहीं, हम बायस तो नहीं थे। हमने एनालिसिस देखा था कि सेटअप जिस साइड का बनेगा उस साइड हम ट्रेड लेंगे। अब हमारा एनालिसिस क्या था, देखिए यहाँ पे अगर हम देखें क्लियरली सपोर्ट लेवल हमने एक लेवल यहाँ पे निकाली थी जो कि थी 21,085 के आसपास यहाँ पे थी, और एक सपोर्ट लेवल हमारी थी 20,940 या 45 के आसपास यहाँ पे थी। अब मार्केट देखिए यहाँ पे जो हमारी सपोर्ट लेवल थी उसके नीचे गया तो सही, लेकिन यहाँ अगर सेटअप कोई बनाता और ब्रेकडाउन देता तो हम पुट ले सकते थे, लेकिन मार्केट गया और सीधा ऊपर आ गया, मतलब वो सस्टेन ही नहीं कर पाया। अब हमने क्या देखा है पिछले 2-3 वीडियो में, मैंने यही बताया। अभी कल से पहले का वीडियो देखिए, आपको वहाँ पे पता चलेगा कि अगर किसी लेवल के नीचे जाता है, सस्टेन नहीं कर पाता है, ऊपर आता है और फिर ऊपर कोई नया प्राइस एक्शन बनाता है तो हम कॉल ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब मार्केट यहाँ पे देखिए ऊपर आ गया, सस्टेन नहीं किया, फिर से हमारे सपोर्ट पे आया, सपोर्ट लिया, उसके ऊपर भी आपने यहाँ अगर ट्रेड नहीं लिया, यहाँ पे भी सस्टेन करके कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट मिला। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है ना, ये जो चीज़ें होती है ना, इसमें सोचना होता है, थोड़ा दिमाग लगाना होता है। इसके लिए भी चाहिए एक्सपीरियंस, क्योंकि आपके पास अगर पिछला कुछ डाटा है, आपने अगर ट्रेड किया है तो आपको एक्सपीरियंस से समझ में आएगा कि हाँ क्या करना है। ठीक है, उसके लिए 5-6 महीने का तो भी एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन मैं ये समझ के एनालिसिस देता हूँ कि बिगिनर्स को भी यहाँ पे ट्रेड करते आना चाहिए, है ना। बिगिनर्स को इतना एक्सपीरियंस नहीं, उन्होंने देखा ही कितना मार्केट है 1-2 महीने का, तो वो ये दिमाग नहीं लगा पाते। उनको बहुत क्लियर कट चाहिए कि यहाँ पे लेवल है, यहाँ पे आया, मार्केट ने सपोर्ट बनाया, कुछ ब्रेकआउट दिया, हमें कॉल यहाँ पे लेना, ये क्लियरिटी चाहिए। इसीलिए मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की वीडियो आपको डेली देता हूँ। क्यों? क्योंकि निफ्टी में अगर क्लियर ट्रेड नहीं मिलता है, बैंक निफ्टी में मिलेगा। जिस दिन बैंक निफ्टी में क्लियर ट्रेड नहीं मिलता है, निफ्टी में मिलेगा। और वैसा ही आज क्लियर ट्रेड बैंक निफ्टी में बना। यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट जो लेवल्स थी उनके बीच में से आया, तो ठीक है मैं पकड़ के चलता हूँ, चलो निफ्टी में आपको नहीं मिला ट्रेड। और मैंने भी पर्सनल निफ्टी में नहीं लिया, क्योंकि देखिए क्लियरिटी नहीं होती है, मत लो। इसलिए बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस दिया था। देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करके दिखाओ आपको कहाँ ट्रेड बना। देखिए ये लेवल, ये सपोर्ट लेवल अभी भी दिख रही है आपको, मार्क करके यहाँ पे 47,040 कल ही मार्क करके दियो। देखिए मार्केट ने क्या बढ़िया तरीके से रिस्पेक्ट किया है उसको। यहाँ ओपन हुआ, रेड कैंडल नीचे गई, नीचे जाने की कोशिश की, बट देखिए ऊपर ही आके क्लोज हुई। इसे कहते हैं रिस्पेक्ट करना लेवल को। इसके नीचे क्लोज ही नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि इसके नीचे बायर्स को पता है इसके नीचे अगर क्लोज कर पाएगा, सेलर एक्टिवेट हो जाएगा और नीचे जाएगा मार्केट। देखिए नेक्स्ट कैंडल भी आप देख सकते हो, यहाँ ओपन हुई, नीचे गई, बट ऊपर ही क्लोज हुई। इसके नीचे सिंगल कैंडल का क्लोजिंग भी नहीं है। आप 15 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट देखो। मैंने आपको हमेशा बोला है, हमारी जहाँ पे लेवल्स होती है आपको 15 मिनट चार्ट भी वहाँ पे देखना है क्या कर रहा है। 15 मिनट चार्ट पे आप देखोगे यहीं पे कंसोलिडेट किया पर नीचे ब्रेक नहीं कर पाया, और मैंने कहाँ प्लान किया और कहाँ पे ट्रेड हमारा बना वो देखिए। मार्केट ने ये देखिए नीचे गया मार्केट, और ये मैंने 2-3 वीडियो पहले कंटिन्यू आपको बताया कि एक कैंडल सीधा नीचे जाके ऊपर अगर आती है तो समझ लेना इसने सिर्फ ट्राई किया, और ऊपर जाके वो जहाँ पे सेटअप बनाएगा और ब्रेकआउट देगा वहाँ हम कॉल लेंगे। देखिए मार्केट यहाँ पे नीचे आया, सपोर्ट बनाया, ऊपर गया, कंसोलिडेट यहाँ बना ब्रेकआउट। इसी कैंडल पे मैंने लिया और आप देख सकते हो 1000 पॉइंट का मूव, 1000 पॉइंट का मूव। बैंक निफ्टी ने तो बहुत ज़्यादा रिकवर कर लिया। आप देख सकते हो जहाँ से बैंक निफ्टी ने कल ये ब्रेकडाउन बनाया था ना, ये जो ब्रेकडाउन देखिए यहाँ पे बनाया था ना, उतना ही आज रिकवर करके उसी लेवल के आसपास आया। मतलब इससे बुलिशनेस दिख रही है मार्केट में। ठीक है, ओके। तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने आज अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पे प्लान किया होगा। देखिए अच्छा ट्रेड मिला, अच्छी लेवल थी। अगर इससे सही में आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली है ना, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कमेंट आप करोगे उससे बाकी बिगिनर्स को भी पता चलेगा कि हाँ फॉलो करने से चीज़ें यहाँ पे प्रॉफिट बनता है, लेकिन फॉलो करनी पड़ती है। तो कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो पहले लाइक कर दीजिए। ठीक है, अब देखते हैं कल कैसे ट्रेड करना है। उसके लिए देखिए निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं हम। ठीक है, निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया। अब एक चीज़ समझिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं 50% तो इसने रिकवर कर लिया। अब क्या है ना, मार्केट ने जो रिकवरी दिखा दी है, ये हाई हम पकड़ के चलते हैं 21,285 का। ठीक है, अब क्या है 50% रिकवर कर लिया, हो सकता है फिर से यहाँ से कंटिन्यू गिरना शुरू कर दे। ठीक है, लेकिन अगर किसी केस में मार्केट वापस इस हाई के ऊपर 21,085 के ऊपर अगर ओपन होता है या फिर यहाँ से भी जाता है, तो ये थोड़ा सा बुलिश जोन में
घुस जाएगा। अगर इसके ऊपर सस्टेन वगैरह अगर कोई ब्रेकआउट मिले तो कॉल हम ले सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर का रेजिस्टेंस देखा जाए ना, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इसे भी आप मार्क करके रखिए। ठीक है, चलिए मैं क्या करता हूँ ना, ये लेवल्स मार्क करके देता हूँ, सो दैट आपको फिर यहाँ पे वो लेवल समझने में आसानी हो। एक लेवल है, इसके ऊपर का रेजिस्टेंस देखा जाए ना 360 का है। देखिए अभी भी क्या होता है ना, एक आप कॉमन चीज़ समझ लीजिए, मैं बताता हूँ आपको। अगर ये गिरावट हुई है इतनी बड़ी, ठीक है, उसका 50% हुआ है, ठीक है, 50% से मार्केट अगेन कंटिन्यू कर सकता है। मार्केट कब वापस इसको पूरा रिकवर कर जाता है ना, 60% के आसपास अगर वो ऊपर आ जाए, तो हम अगर देखेंगे ना तो मार्केट ये 21,285 के ऊपर ऊपर बुलिश होगा। लेकिन एक्स्ट्रा बुलिश मतलब हम जो पकड़ सकते हैं ना, कि मार्केट इस वापस से, देखिए ये जो लेवल है 21,285 इसके ऊपर बुलिश है। अगर मार्केट किसी केस में 21,360 के ऊपर क्या हो जाए, कल गैप अप हो या फिर यहाँ कहीं ओपन हो के इसके ऊपर सस्टेन करे, तो फिर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, अगर इसके ऊपर सस्टेन कर पाता है और कोई ब्रेकआउट देता है, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी कि ये लेवल जो है ना, ये 21,500 भी क्रॉस कर सकता है, मतलब वहाँ तक आ सकता है, और ये हाई भी क्रॉस कर सकता है। क्योंकि अगर एक इतनी बड़ी सेलिंग आई है, मार्केट उसका 50% कर सकता है रिकवर, ठीक है, एक्सेप्टेबल है ये। लेकिन अगर ये 50-60% से भी ऊपर अगर क्रॉस कर रहा है, तो ये जितने लोग ये रैली में पार्टिसिपेट किए या फिर सेलिंग समझ रहे थे और जो पुट साइड की पोजीशन बना के बैठे, उनके सबके एसएल खाएगा, मार्केट हाई तक आ सकता है। ठीक है, तो क्या समझ में आया इससे आपको कि मार्केट में सिंपल क्या करना है, 21,285 के ऊपर हम अगर कोई सेटअप बनता है तो मार्केट में बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। और अच्छी क्वांटिटी के साथ, अगर बहुत अच्छी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है तो फिर 21,360 के ऊपर चाहिए मार्केट हमें सस्टेन करता हुआ, फिर ब्रेकआउट पे कॉलम ले सकते हैं। 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 1:3 के आसपास रखिए। ऊपर कहाँ तक का जा सकता है, 21,500 तक भी एक टारगेट दे सकता है। ठीक है, और फिर हाई जो मार्केट में बना है वहाँ तक मार्केट जा सकता है, फिर से ऑल टाइम हाई तक। ठीक है, क्लियर। अब देखिए क्या है ना, मैंने जैसे बताया आपको 50% के आसपास रिकवर कर गया है, फिर कंटिन्यू नीचे भी जा सकता है। इसीलिए क्या है ना, यहाँ पे लगभग लगभग यही कहीं ओपन होता है। ठीक है, यही कहीं ओपन होता है और फिर ये हाईएस्ट लेवल तक नहीं आता है, लोअर लो बना कोई ब्रेकडाउन वगैरह देता है, तो ऐसे केस में हम पुट ले सकते हैं। बट देखिए रिकवरी भी अच्छी खासी हुई है, पुट हम लेंगे ना थोड़ी स्मॉल क्वांटिटी में लेना। ठीक है, भले ही मार्केट गिर जाएगा, बड़ा प्रॉफिट मिस हो सकता है, स्मॉल क्वांटिटी लोगे तो प्रॉफिट कम होगा, लेकिन थोड़ा रिस्कियर है, इसलिए थोड़ा स्मॉल क्वांटिटी में लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई आपको पुट साइड का ट्रेड सेटअप दिखता है तो सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना मैंने आपको बता दिया कि फ्लैट की केस में क्या करना है, फ्लैट है यहाँ कहीं ओपन होता है, लेकिन गैप डाउन होता है अगर, तो ध्यान रखना। गैप डाउन की केस में मैं आपको कुछ लेवल्स में मार्क करके देता हूँ। यहाँ पे देखिए सब सपोर्ट लेवल है छोटी छोटी, जहाँ से ब्रेकआउट आया। ठीक है, ये ब्रेकआउट जहाँ से क्रिएट हुआ 21,170 लेवल, और एक ये लेवल ये जहाँ पे सपोर्ट जैसा बनाया था 21,130 लेवल, और यहाँ पे एक लेवल आ जाएगी लगभग यहाँ कहीं सपोर्ट 21,100 लेवल। ये 2-3 लेवल दिख रही है आपको छोटी छोटी, ये है सपोर्ट्स लेवल। तो क्या करेंगे, गैप डाउन किसी केस में होता है गैप डाउन, और इन लेवल्स के पास पुट नहीं लेंगे, इन लेवल्स के पास पुट नहीं लेंगे। ठीक है, अगर इन लेवल्स के पास अगर कोई सेटअप अच्छा बनता है, बुलिश सेटअप बनता है, डबल बॉटम या कंसोलिडेट करके वगैरह ब्रेकआउट आता है, तो कॉल प्लान करेंगे हम लोग। क्योंकि अगर ये रिकवरी अच्छी है और मार्केट को और ऊपर जाना है, तो फिर इससे इन सपोर्ट पे वो सपोर्ट लेगा और ऊपर जाएगा। कॉल प्लान करेंगे 15-20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, 1:3 के आसपास का टारगेट होगा। सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना, क्वांटिटी यहाँ से पुट लो या फिर यहाँ से कॉल लो, थोड़ा स्मॉल क्वांटिटी रखेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ पे इस रेंज में मुझे थोड़ा सा मार्केट वोलेटाइल दिख रहा है, अगर वोलेटाइल हो सकता है या फिर ट्रैप कर सकता है, इसलिए क्वांटिटी स्मॉल रखेंगे। एक ही चीज़ में हम क्वांटिटी अच्छी ले सकते हैं। अगर मार्केट किसी केस में गैप डाउन हो जाए या फिर कुछ हो जाए, यहाँ से नीचे आए और ये 21,100 के भी नीचे आए, और फिर इसके नीचे सस्टेन करके कोई अच्छा सेटअप बनाता है, ऐसा कोई कंसोलिडेट वगैरह करके स्ट्रक्चर बना के ब्रेकडाउन, तो फिर हम पुट ले सकते हैं। 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, 1:3 का टारगेट होगा। मार्केट फिर कहाँ तक आने की ट्राई करेगा, जो हमने कल एक लेवल दिखे थी सपोर्ट 945 की, इस लेवल तक आने की कोशिश कर सकता है, फिर यहाँ से धीरे धीरे। ठीक है, तो यही होगा, देखिए यहाँ से आने की जरूर ये कोशिश कर सकता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई होगी चीज़ें कि अगर अपसाइड का ट्रेड कहाँ बनेगा, डाउन साइड का ट्रेड कहाँ बनेगा, कहाँ स्मॉल क्वांटिटीज लेना है। ठीक है, ओके। अब देखिए
डॉट टू डॉट जहाँ अगर अच्छा सेटअप बनता है, निफ्टी में बने तो निफ्टी में प्लान करो, बैंक निफ्टी में बने तो बैंक निफ्टी में प्लान करो। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मार्केट ने ये नहीं बोला है कि आप निफ्टी में ही ट्रेड लो या बैंक निफ्टी में ही ट्रेड लो। हाँ, जिन लोगों के कुछ रूल हो गए कि निफ्टी में ही लेना है, वो सिर्फ निफ्टी में लो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जहाँ अच्छा बनता है सेटअप बिगिनर्स ने खास करके वहीं पे ट्रेड प्लान करना चाहिए, जहाँ रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिले, ठीक है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी अच्छे से। और देखिए, जिनको लर्निंग करनी है उनके लिए आपको बता देता हूँ, 13 आवर्स का जो कोर्स हमने क्रिएट किया है, पूरी डिटेल में यहाँ पे सिखाया गया है एनालिसिस कैसे करना है और एनालिसिस कैसे, मतलब कौन सी मेथड्स फॉलो करनी है सो दैट हमें डॉट टू डॉट लेवल्स मिले जो हम देखते हैं। जैसे कि आज बैंक निफ्टी में डॉट टू डॉट लेवल को फॉलो किया, वो कैसे निकालनी है, क्या करना है और कैसे रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेज करके बड़े टारगेट्स यहाँ प्लान करने, वो सारी चीज़ें सिखाई गई है 13 आवर्स के कोर्स में। तो ये भी चेकआउट कर सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नए लोगों पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।